दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अंगुलीमाल डाकू और गौतम बुद्ध की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश के क्रम में मगध प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती के गांव में आए। उनके उपदेश का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को अत्यंत भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे थे। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने इस भय का कारण जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू है जिसने 1000 लोगों की हत्या करने का प्रयास ले लिया है और फलस्वरूप वह उस गांव के पास वाले जंगल से होकर गुजरने वाले लोगों की निर्मम हत्याएं करता है और हत्या के पश्चात उनकी उंगली काट कर अपने माला में गुंथवा लेता है। दोस्तों भगवान बुद्ध ने जब लोगों की चिंताएं सुनी तो भय के कारण जाना तो उन्होंने उस जंगल से गुजरने का निश्चय किया। लोगों ने उन्हें भरपूर समझाने की कोशिश की कि महाराज आप उस रास्ते मत जाइए, वह राक्षस आपको भी हत्या कर देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने, वह उसी रास्ते जंगल की तरफ चल पड़े। दोस्तों विभिन्न बौद्ध कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार अंगुलीमाल एक ब्राह्मण पुत्र था। उसका नाम अहिंसक था। अपने अध्ययन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थियों में से वह एक था, जिससे उसके कुछ सहपाठी उसके प्रति काफी श्रद्धालु हो गए थे। उन्होंने येन केन प्रकोरिन गुरु के मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा की, जिसके बाद गुरु के मन में उसके प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। दोस्तों प्राचीन समय में शिक्षा समापन के पश्चात शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। अहिंसक के गुरु ने गुरु दक्षिणा स्वरूप उससे 1000 उंगलियां देने को कहा। दोस्तों यह जो कि असंभव सी बात थी, इसको पूरा करने के लिए वह इस राह पर चल पड़ा था। दोस्तों पहले तो अहिंसक ने लोगों से अनुरोध किया कि वह उसे उसके हाथ की अनामिका उंगली को काटने दे, पर सहजता से ऐसा नहीं होता देख हिंसा का रास्ता अपनाकर अहिंसक अंगुलीमाल बन गया। दोस्तों उसके द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं से दिशाएं इतनी भयानक स्थिति पैदा हो चुकी थी कि वहाँ लोगों में त्राहिमाम सी स्थिति आ गई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध जंगल के बीच जब निकल रहे थे तभी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ एक आवाज उनके कानों तक पहुंचा, ठहर जाओ। भगवान बुद्ध ने बिना परवाह किए अपना चलना जारी रखा। एक अनोखी घटना घटी। अंगुलीमाल अपने पूरे सामर्थ्य से बुद्ध का पीछा करता हुआ आया, लेकिन मध्यम कदमों से चलते बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाया। झल्लाकर फिर भी एक बार भारी क्रोध से बोला, मैं कहता हूं ठहर जा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो कब का ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे। बुद्ध का निर्भीक उत्तर और उनके चेहरे के प्रताप को देखकर अंगुलीमाल असहज हो गया था। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा सन्यासी, क्योंकि तुम 1000वां शिकार हो। सन्यासी तुम्हारी उंगली
काट कर मैं अपनी गुरु दक्षिणा को पूरी करूँगा और मैं गुरु दक्षिणा से मुक्त हो जाऊँगा। दोस्तों, बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर से उत्तर दिया, तेरी तो मर्जी कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दे। सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर ले आ। बुद्ध के मुखमंडल के तेज का प्रभाव और अपनी हजारवें शिकार की लालसा से वशीभूत उंगलीमाल झट से पेड़ पर पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध को देते हुए बोला, यह ले। दोस्तों, बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष से में जोड़ दे। उंगलीमाल बोला, कैसी नासमझ सी बातें कर रहे हो सन्यासी? जो भला एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मैं भी तुझे वही कहने आया हूं। जब तक पत्तों को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुझ में नहीं है, तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन है। अंगुलीमाल के हाथ से कटार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। अंगुलीमाल ने अंगुलीमाल की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। तथागत बुद्ध वापस गांव की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे अंगुलीमाल आंसुओं से भीगा हुआ तथागत बुद्ध के साथ ही चल पड़ा। अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। हालांकि उसकी मृत्यु भिक्षु बनने के कुछ ही समय पश्चात हो गई, परंतु अंगुलीमाल एक बौद्ध भिक्षु बन पूरी जिंदगी सेवा में लगा रहा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।